अगर हम काउंट करें तो अभी तक हल्क टोटल 6 एमसीयू मूवीज में अपीयर हुआ है, जिसमें सबसे पहले द इनक्रेडिबल हल्क आती है, उसके बाद द अवेंजर्स, फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन, रैग्नारोक, इन्फिनिटी वॉर और आखिर में अवेंजर्स एंड गेम। और अगर तुम इन मूवीज को एक के बाद एक देखो तो तुम पाओगे कि कैसे मार्वल ने हल्क को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, स्पेशली इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में। और पता है हल्क के फैंस के लिए सबसे बुरी खबर क्या है? रूसो ब्रदर्स आर बैक। चलो बाकी सबका तो थोड़ा ठीक भी था, रैग्नारोक तक हल्क को देख के मजा आती थी, लेकिन इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पे रूसो ब्रदर्स ने जो हल्क के साथ किया है, आई डोंट थिंक कि कोई भी हल्क फैन इसके लिए उन्हें कभी माफ करेगा। और अब तो वे डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को भी डायरेक्ट करने वाले हैं, तो क्या फिर से हल्क के साथ वही होगा जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हुआ था? इस बात को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि क्यों मार्वल हल्क को इतनी बुरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है और हल्क का फैन बेस खोता ही जा रहा है। देखो असल में बात तो कुछ ऐसी है कि मार्वल यही चाहता है। मार्वल चाहता है कि लोग हल्क को ना पसंद करें। अब तुम कहोगे कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन चलो मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से समझाता हूँ। तो ये बात है लेट 90s और अर्ली 2000 की, जब मार्वल फाइनेंशियली बहुत सारे डिफिकल्टीज का सामना कर रहा था। और इससे पहले कि उनका दीवाना निकल जाए, उन्होंने अपने बहुत से कैरेक्टर्स को बेच दिया, जिसमें एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और डेयरडेविल जैसे कैरेक्टर्स तो शामिल थे ही, जो फोक्स के पास गए। साथ ही उसमें हल्क और नेमोर जैसे कैरेक्टर्स भी शामिल थे, जो यूनिवर्सल के पास गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब मार्वल के पास हल्क को लेकर कोई भी अधिकार नहीं बचे थे। हल्क के कैरेक्टर राइट्स अभी भी मार्वल के पास ही थे और यूनिवर्सल के पास हल्क के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स थे। यानी कि मार्वल हल्क के साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब मार्वल एक ऐसी फिल्म बनाना चाहेगा जिसमें हल्क लीड रोल में हो, तो उन्हें फिल्म बनाने से पहले यूनिवर्सल की परमिशन लेनी होगी। और परमिशन के बाद उन्होंने फिल्म को बना लिया तो भी उसे लोगों तक पहुंचाने का अधिकार यूनिवर्सल के पास ही होगा, और उस फिल्म से जो प्रॉफिट होगा वो भी यूनिवर्सल के पास ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सल मूवीज बना भी सकता है और उससे प्रॉफिट कमा भी सकता है। जहां इस डील के बाद पहली बार 2003 में हल्क की एक सोलो फिल्म आई, जिसे खुद यूनिवर्सल ने प्रोड्यूस किया था और उन्होंने ही उसे डिस्ट्रीब्यूट भी किया था। लेकिन 137 मिलियन का बजट होने के बावजूद भी कुछ कमियों की वजह से उस फिल्म ने केवल 245 मिलियन की ही कमाई की और उसे एक असफलता माना गया। जिसके बाद 2008 में यूनिवर्सल ने मार्वल स्टूडियोज को हल्क के ऊपर सोलो फिल्म बनाने की परमिशन दी और हमें द इनक्रेडिबल हल्क देखने को मिला। हालांकि उसे भी बॉक्स ऑफिस पर असफलता ही मिली। 150 मिलियन के बजट के साथ उसने केवल 264 मिलियन की कमाई की। इन सब के बाद आया 2009, जब डिज्नी ने मार्वल स्टूडियोज को खरीद लिया। यानी कि अब मार्वल की हर मूवी डिज्नी डिस्ट्रीब्यूट करेगा और उससे पैसे भी कमाएगा। और इसीलिए यूनिवर्सल के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स थे उसे भी डिज्नी अपने अधिकार में लेना चाहता था। साथ ही साथ डिज्नी यह भी चाहता था कि यूनिवर्सल के ऑरलैंडो थीम पार्क से मार्वल कैरेक्टर्स को हटा दिया जाए, जिसके लिए डिज्नी और यूनिवर्सल के बीच युद्ध हुआ, मतलब कोर्ट में। और इसीलिए ही मार्वल ने हल्क को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, ताकि उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाए और यूनिवर्सल वाले हल्क के राइट्स भी मार्वल को वापस दे दे। हालांकि कुछ समय पहले यूनिवर्सल इस केस को हार गया, फिर भी हल्क के स्क्रीन राइट्स अभी भी यूनिवर्सल के पास ही है। मतलब कि अगर हल्क के ऊपर सोलो फिल्म बनती है तो सबसे पहले उसे रिफ्यूज करने का अधिकार यूनिवर्सल के पास होगा। और क्योंकि यूनिवर्सल वाले डिज्नी के खिलाफ केस हार गए थे, इसीलिए वे सोनी वालों की तरह डिज्नी के साथ मिलकर कोई भी काम नहीं करना चाहते। तो जब तक यूनिवर्सल के पास हल्क के स्क्रीन राइट्स है, हल्क की सोलो मूवी तो भूल ही जाओ। साथ ही डिज्नी भी यह नहीं चाहेगा कि मूवी हम बनाएं और पैसे यूनिवर्सल कमाएं। और क्योंकि अभी तक मार्वल वालों के पास हल्क के पूरे राइट्स नहीं है, तो हो सकता है कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में हल्क को और भी ज्यादा डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश की जाए, ताकि कभी तो यूनिवर्सल को ऐसा लगे कि अब हल्क उनके फायदे का नहीं है और आखिर में वे हल्क के राइट्स को पूरी तरह से मार्वल को सौंप दे। और एक बार जब मार्वल के पास हल्क के पूरे राइट्स आ गए, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा द ओरिजिनल ग्रीन मॉन्स्टर। तो अगर तुम हल्क के फैन हो तो दुआ करो कि जल्दी ऐसा हो। बाकी कोई भी सवाल तुम्हारे मन में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए तुम इन दोनों वीडियोस को एंजॉय करो एंड सब्सक्राइब।